भगवान गौवा चराते हैं और बंसी बजाते हैं तो गोकुल से बरसाना से गोपियां आने लगी। एक विशेष गोपी है जो भगवान का अवतार है, माँ लक्ष्मी का राधा रानी। किसी शास्त्र में राधा का भागवत में नाम नहीं आया। राधा कौन है? अब क्या बताएं राधा कौन? राधा कृष्ण ही है, कृष्ण राधा है। भगवान अपनी योग माया से इस धरती पर अवतरित होते हैं। योग माया बिना कोई भी प्रकृति भगवान नहीं रच सकते हैं। और भगवान की आलादनी शक्ति है। राधा छाया है। जैसे पेड़ से आप छाया को अलग नहीं कर सकते, ऐसे राधा कृष्ण से अलग नहीं। पेड़ से उसके वृक्ष की टहनियाँ, फल, फूल, पत्ते सब अलग कर सकते हैं। छाया को पकड़ के अलग कर सकते हो? नहीं ना। जहाँ छाया है वहीं वृक्ष है, वहीं छाया रहेगी। इसलिए भगवान की ये आलादनी योग माया है। और कई संतों से तो मैंने सुना है कि सीता का, लक्ष्मी का वही स्वरूप है जो पिछले अवतार में भगवान राम से वनवास दिया माँ सीता को। 11.5 वर्ष तक सीता माँ अकेली वनवास में रही थी वाल्मीकि आश्रम में। अब यहाँ बरसाना में, वृंदावन में 11.5 वर्ष तक का ही संयोग रहा राधा और कृष्ण का। भगवान ने अनेक लीलाएं की और बरसाने की सब गोपियां भगवान का दर्शन करने आते हैं। यमुना पर बहाने से पानी भर के आते हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन आपको पता है आज हर हिंदुस्तान की माँ अपने बच्चे को कन्हैया कहती है, लड्डू गोपाल कहती है। इश्क में पागल कोई बच्चा, कोई जवान लड़का गलियों में घूमे तो क्या कहते हैं? अरे बड़ा कन्हैया बन के घूम रहा गलियों में। और फिर बल पर बात आई तो महाभारत का युद्ध हुआ। अर्जुन के सारथी बनाए, 5 निर्वासित बच्चों को राजा बना दिया और फिर द्वारकाधीश कहलाए, सृष्टि का भार उतारा। लेकिन इतनी विपरीताओं के बीच में चैन की बंसी बजाते रहे। ये कृष्ण का अवतार ही है जो महाभारत का युद्ध हो रहा है और फिर भी रथ पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। कोई लड़ाई में मुस्कुराता है क्या? फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे परमात्मा का दर्शन करने के लिए बरसाने से और गोपियां राधा के साथ आती हैं और अपने भाव प्रकट करती हैं। आइए आप भी मेरे साथ बढ़ाइए। मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन बाजी मुरली यमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजी यमुना पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे
वृंदावन जाओगे मेरा उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन श्याम बिरह में बहना मैंने रिश्ते नाते छोड़ दिए श्याम बिरह में बहना मैंने रिश्ते नाते छोड़ दिए ऐसा निष्ठुर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरा उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरा उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन दुनिया के रिश्ते नाते सब ही मैंने छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही मैंने छोड़ दिए अरे कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी मैं कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी मेरा उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरा उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन मेरा उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अभी यहाँ पे ऐसी करता है भगवान की जहाँ परमात्मा की लीला का उच्चारण होता है वो वृंदा ही वो ब्रज ही बन जाता वो गोकुल बन जाता है। हमारी समिति के भैया ने ऐसी सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन की है पूरा मथुरा उधर और पूरा गोकुल वृंदावन यहीं उतार दिया जिसके आप दर्शन कर रहे हैं और अपने गुरु में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए अपने गुरु में ही कृष्ण का राम का कबीर का दर्शन करना चाहिए। तो वृंदावन में आती हैं भगवान के साथ फिर रास लीला हुई है कामदेव का मान मर्दन करने के लिए और भगवान ने रास लीला की है। रास लीला कोई काम लीला नहीं है। अरे 8.5 साल का बच्चा अगर किसी माँ का चीर खींच दे तो कुछ नहीं कहोगे उसके अंदर वासना नहीं है उस बात को नहीं देखते। अरे भगवान तो चीर हरण करते थे। अरे एक स्त्री का जितने कौरव जलील बैठे थे भाई सभा में जो उसके द्रौपदी पर जंगा पर हाथ मारकर और उसको कहते हैं अरे वेश्या किधर आकर बैठ जाए और उसके चीर उतारे जा रहे थे। जब चीर किसने बढ़ाए थे भगवान ने तो उड़ाए तो वो गाड़ते नहीं वो ढकते हैं बल्कि वासना का चीर हरण करते हैं और उपासना का वस्त्र प्रदान करते हैं। वो रासलीला है कामलीला नहीं है। और आजकल ऐसी फिल्में बन गई मैंने सुना है रासलीला ये कहाँ से बुद्धि आ गई है। भगवान के नाम पर कैसे कैसी गलत लीलाएं दिखाई जाती है। आज की युवा पीढ़ी को भ्रमित किया जाता है। अरे महाराज लीला तो प्रेम लीला थी। हम सब जीव परमात्मा के हैं और परमात्मा इस धरा पर लीला करता अपने जीवों के साथ। वो तो आज भी लीला कर रहा है परमात्मा तो इसलिए इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का दिन आया भगवान ने बंसी बजाई और सब गोपियां अपने काम धंधे छोड़ के कोई दूध पिला रही बच्चों को कोई भैया को दूरी को दूध पिला रही है कोई पति की सेवा करे कोई सास की सेवा करे ऊपर का नीचे श्रृंगार नीचे का ऊपर और धुन में सब गोपियां हजारों हजारों वृंदावन के जंगल में इकट्ठी होगी और भगवान ने उतने ही रूप धारण करके और महारास लीला की। और उस महारास लीला में देवता भी अपने देवियों के साथ आए और शिव जी भोलेनाथ पार्वती के साथ गोपी बनकर आए। आइए आप भी उस महारास लीला का आनंद लेंगे। रास रचो है महारास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है यमुना के तट हरि
मन मेरो बन गयो सखी वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है महारास रचो है। गंगा किनारे हरि रास रचो है, गंगा किनारे हरि रास रचो है, हरि रास रचो है। गंगा किनारे हरि रास। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। इतना सुंदर महाराज रचार कामदेव जी हार कर भगवान को वंदन करके जिन्हें हरि और हर का मिलन हुआ और गोपेश्वर भगवान के वृंदावन में स्थापना हुई है। उसके बाद सभी ब्रजवासी गोवर्धन इंद्र भगवान की पूजा करते थे कि इंद्र वर्षा करते हैं। भगवान ने इंद्र का मान भंग करने के लिए गोवर्धन लीला की और सारे गोकुल को ब्रज को इकट्ठा करके पहली बार एक छोटे से लड़के ने नायक बनकर कहा कि आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अब गोवर्धन की करेंगे। आपकी गायें कहाँ चरती हैं? गोकुलवासियों ने कहा गोवर्धन पर। पानी कहाँ से मिलता है? गोवर्धन के पास से, यमुना जल से। गायों के लिए घास कहाँ से लाते हो? गोवर्धन से। फिर उसकी पूजा क्यों नहीं करते? अरे कुछ अनर्थ हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा सब मेरे पर छोड़ दो और सब पकवान बना के गोवर्धन की पूजा करो। तो सबने गोवर्धन की पूजा की। भगवान एक स्वरूप में गोवर्धन का स्वरूप धारण कर लिया, सबने भोग लगाया। लेकिन इंद्र ने भयंकर मूसलाधार वर्षा कर दी, मेघमालाओं को लेकर आ गए ब्रज को डुबाने के लिए। लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, सारे जल को सोख लिया और अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक सब ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा रखा। गौओं की रक्षा की, ब्रजवासियों की। और दूसरे सुंदर गोवर्धन स्वरूप को धारण करके बड़ी बड़ी मूछे और मेरे को लाओ मैं भोजन करूंगा। वो सारा भोजन खा गए। पहले तो भोग लगा के खा जाते थे। ग्वाल बाल करे अरे कन्हैया हम तो भूखे मर गए और तुम्हारा ये गोवर्धन तो बड़ा पेटू है, सारा ही 56 भोग खा गए। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, उसके बाद मैं तुम्हें खिलाया करूंगा। तो वहाँ भगवान ने गोवर्धन उठाया और गोवर्धन अवतार धारण किया। और जिस स्वरूप का दर्शन उस समय एक ब्रज की गोपी थी जिसकी सास ने मना किया था कि इस बांके बिहारी के दर्शन मत करना, नहीं लूट जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। और वही थी जो मीरा बनी थी। बस घूंघट में वो उंगली दिख गई थी जिस पर गोवर्धन को उठाया था। अरे ये कितना सुंदर हो गया, मूर्छित हो गई। और वही कलयुग की मीरा बनी। और मीरा ने अपनी वाणी में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस समय उस गोपी ने दर्शन किया था। लेकिन पर्दा ढक लिया, कृष्ण पीछे पीछे रहे। अरे गोपी मुंह दिखला देना, लेकिन मना कर दे, जा तो जा, फिर मेरा मुंह देखने के लिए, मिलने के लिए तू तरसती रहेगी, रोती रहेगी। वही मीरा थी जो पूरे चित्तौड़ को अपनी आंसुओं से भिगो दिया था, भगवान के लिए रोई थी, वही दर्शन किया था। आइए उस गोवर्धन भगवान की स्तुति करेंगे। अभी भाई गोवर्धन भगवान को लेकर आएंगे और यहाँ पर एक वास्तविक हमारे पास गोवर्धन रखा हुआ है, किसी संत ने ला कर दिया था, वो दे देंगे। यहाँ पर असली गोवर्धन है, हमारे को किसी संत ने भेंट किया था, वो उनको हाथ में देंगे। यहाँ पर सुंदर झांकी का आप दर्शन करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरे चरणों में बलिहार हो हार, तेरे माथे विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े पीछे किनार हो दार, तेरे माथे मुकुट बिराया श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बोले गोवर्धन भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मीरा के गिरधर लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। गोवर्धन लीला का बड़ा सुंदर आपने दर्शन किया। भगवान की लीला थकान दूर करती है, व्यथा को दूर करती है। देखिए भगवान ने 11.5 वर्ष तक वृंदावन में दिव्य लीला की, लेकिन कंस ने धनुष युद्ध रचा, जितने राक्षस थे वो धराशायी कर दिए। अक्रूर को भेजा भगवान को लेने के लिए, क्रूर थे जितने वो मारे गए। अब अक्रूर जो क्रूर नहीं है, भगवान का भक्त और परमात्मा के दर्शन करना चाहते थे, रथ लेकर आए और सोचते आ रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर होंगे, उनका दर्शन होगा, चरणों में सिर रख दूंगा, मुझे उठाएंगे, काका काका कहेंगे, गले से लगा लेंगे, उनके साथ बैठकर भोजन करूंगा। इतना सुंदर मनोरथ लेकर अक्रूर जी रथ लेकर भगवान को लेने के लिए आए हैं। और वही लीला हुई, भगवान मिले, चरणों में मस्तक टेक कर रोने लगे, और जहाँ जहाँ चिन्ह थे ब्रजरज में वहाँ उनको मस्तक टेकने लगे। नंद बाबा के द्वार पर आकर रथ रुका और कहने लगे, मैं आपके कन्हैया को लेने आया हूँ। और कंस ने धनुष युद्ध रचा है और कुश्ती रखी है, बड़े बड़े पहलवान पाल रखे थे कि वो उनको मार देंगे। जैसे ही सुना, नंद बाबा यशोदा मैया रोने लगे, क्योंकि अपने कन्हैया को एक पल भी अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। सारे गोकुल में खबर फैल गई कि अक्रूर जी भगवान को लेने आए हैं। तो गैयों ने घास खाना छोड़ दिया, सब ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर आकर बैठ गए। सोच रहे इनके साथ लीला की, हम इनके बिना कैसे रह पाएंगे। गोपियों को पता चला, भगवान के दर्शन करने आई। रोजाना मैया लाला को छाती से लगाकर सोती थी, आज जब सोने लगी पीठ फेर ली और आंसू आए आंखों में। कन्हैया ने भी पीठ फेर ली, दोनों माँ बेटा आँख पीठ फेर कर रो रहे हैं। जब सोचते हैं मैया सो गई होगी तो कन्हैया उठ कर देख लेते हैं, और जब माँ सोचती कन्हैया सो गए होंगे, उठ कर देखती तो आँखों से आंसू बह रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन पता है, परसों कहकर भगवान वर्षों नहीं आए थे। पता था कि इन ब्रजवासियों को मुझे झूठा धीरज देना पड़ेगा, लेकिन इतने दिन यहाँ बांसुरी बजाई, अब बांसुरी को छोड़ने का, चक्र धारण करने का समय आ गया है। कंस से उन्मूलन करना है। ब्रजवासियों के प्रेम को देखा जाए तो भगवान कहते हैं कोई अपने घर नहीं गया। लाला के लिए माँ ने, यशोदा ने भोजन बनाया, तैयार किए, और अक्रूर से कहती है मैं अपने लाला के बिना नहीं रह सकती, जल्दी लेकर आना। भगवान को तो पता था ना कि ये ब्रजवासी कैसी पीड़ा को सहेंगे, जिनके साथ इतनी लीलाएं की हैं। भगवान प्रेम के मोल बिक जाते हैं। ये ब्रह्म रस ऐसा मीठा है, कोई बल काम नहीं आता, एक प्रेम बल भगवान पर काम कर जाता है, जिसे वश में हो जाता है।
तैयार किया गया। बलदाऊ भगवान कृष्ण रथ पे चढ़ गए, रथ चलने लगा। रोते रोते सब ब्रजवासी भगवान के रथ को पकड़ के चल रहे। रोती हुई पीछे से यशोदा मैया आई, अरे लाला, अरे लाला, तू ब्रज छोड़कर जा रहा है। देवकी मैया को ये मत कहना कि मैंने उखल से बांधकर मारा था। मुझे पता, तेरे को पता चल गया, मैं तेरी पैदा करने वाली मैया नहीं हूँ, यशोदा मैया हूँ। तेरी मैया तो देवकी है ना। रोते हुए ग्वाल बाल पशु पक्षी रो रहे। रास्ते से राधा आ गई अपनी सखियों के साथ। रथ के पहिए के आगे लेट गए। रथ से उतरे कन्हैया राधा आदि सखियों को उठाकर भरोसा दिया कि मैं परसों आऊंगा। रोती हुई राधा को भगवान ने अपने खीसे से बांसुरी निकालकर राधा की झोली में डाल दी। जो काली कमली ओढ़ते थे प्रभु, उस निशानी को राधा को दे दिया। बता था 11.5 वर्ष जो लीला की है, अब 100 वर्ष वापिस नहीं लौटेंगे। रोती हुई राधा को अपनी बांसुरी, जिससे सब गोपियां गा करती थी, ये कैसी बांसुरी है जो अधरों पर विराजमान रहती है। भगवान सोते हैं तो बांसुरी पर हाथ रख के सोते हैं। बांसुरी से गोपियां पूछती थी, अरे तो ऐसी कैसी सोतन है, तेरे से कन्हैया प्रेम करते हैं। तो बांसुरी कहती थी, मैं बांस से काटी गई, गरम सलाखों से मेरे में सुराख किए गए, और मैंने बोलती थी, कन्हैया के समर बोलते थे। और जो ऐसी कसौटी सह लेता, भगवान उसको दोनों हाथों से संभालते, अधरों पर रखते। सभी ब्रजवासियों को रोते हुए छोड़कर जब तक भगवान का रथ गोकुल की सीमा से बाहर गया, रथ की धूल उड़ती हुई देखी, वापिस आ गए। और भगवान ब्रज को छोड़कर उधर चले गए। गोपियां यमुना तट पर बैठ गई, भगवान के विरह में रोती है। देखिए, दुनिया के प्रेम में, राग में दुनिया रोती है, झूठा रोना है। जो परमात्मा के प्रेम में रोता है, ये गोपियां ऐसी थी जहाँ बुद्धों का निर्गुण उपासना का ज्ञान भी फीका पड़ गया था। बुद्धो मन ना भाई 10-20, एक होता तो शाम ले गए। 10-20 मन नहीं है, एक ही था, वही परमात्मा ले गए। तो बैठकर आपस में भगवान की चर्चा करती हैं, रोती हैं गोपियां, और क्या गान करती हैं विरह में। चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन, दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन। जब सुदया तेरे तरस की, जब
दिल के दामन हीर आखर जात अहीर चले गए दिल के दामन हीर चले गए दिल के दामन हीर दिल के दामन हीर चले गए दिल के दामन हीर चले गए दिल के दामन हीर। जब तक भगवान वृंदावन में थे एक ही ऋतु रहती थी, बसंत ऋतु। पुष्प खिले रहते, हमेशा शुद्ध वातावरण रहता। लेकिन जब से गए हैं तो एक ही ऋतु रह गई थी, बरसात ऋतु, जो पूरे ब्रज के पशु पक्षी ब्रजवासियों के आंखों से जल बरसता रहता था। तो बरसात ऋतु रह गई थी। कहते हैं और कोई ऋतु नहीं आई 12 ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में से। और फिर भगवान मथुरा पहुंचे, धनुष तोड़ा, कंस चाणूर इनको राक्षसों को मारा। उन्होंने दूध दही घी खिला के बड़ा पहलवान पाल रखा था, मेरे पास हिंद केसरी है। लेकिन भगवान ने कहा तुम तेरे राक्षस नहीं, हिंद केसरी तो वर्ल्ड केसरी मैं हूँ, बल्कि तीनों लोगों का केसरी मैं हूँ। और जाकर कंस की छाती पर सवार हो गए और कंस को भी धराशायी कर दिया। अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, उग्रसेन को जेल से निकालकर राजा बने वहाँ के। और भगवान ने वहाँ भी लीला की, कालीवन लीला की। कालीवन मथुरा पर चढ़ के आया, मुस्कंद पर पीताम्बर डारा, कालीवन जा वेग सिंगार। उसके बाद भगवान ने समुद्र किनारे द्वारकाधीश बसाई। वहाँ पर 16,108 विवाह हुए और 56 करोड़ यादव का परिवार बस गया। भगवान ने महाभारत का युद्ध भी हुआ, अनेक लीलाएं की। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान के बचपन के दोस्त थे। कौन थे बताओ? सुदामा, जो बहुत गरीब थे, दरिद्र थे। गरीब संग सुदामा संत थे, दरिदर का दरियाव, कंचन मैल बख्श दिए तंदुल भेंट चढ़ावे। उसकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, एक बार जाकर तो मिलो। कहेंगे कुछ मांगूंगा नहीं। उन्होंने कहा मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक बार जाकर मिलो। तो कहने लगे मित्र के पास, गुरु के पास, माता पिता के पास, सखा के पास, किसी देवता के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए इन 5 जगहों पर। तो पड़ोस से वो चावल मिले जो धान पिछोड़ के चावल आगे बूर रह जाता टूटे हुए, वो लेकर आए। सुशीला ने अपनी साड़ी के पल्लों को पाड़ के उसमें बांधकर पोटली दी और सुदामा नंगे पैरों लकुटी टेकते हुए द्वारका की तरफ, हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, याद करते हुए द्वारका पहुंच गए। और द्वारपाल पर जाकर कहने लगे कि कन्हैया से जाकर कह दो कि उनके बचपन के मित्र आए हैं। उन्होंने देखा ऐसा दरिद्र, दीनहीन, गरीब भगवान का मित्र हो सकता है। और जैसे ही भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान थे, सुना तो प्रभु नंगे पैरों दौड़े, जिनके द्वार पर ब्रह्मा विष्णु शिव भी इंतजार करते हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन स्वयं भगवान अपने मित्र से, सखा से मिलने के लिए दौड़े हैं। पीताम्बर धरती पर गिर गया और द्वार से जैसे ही मिले गले से और फिर पकड़ के लाए, अपने सिंहासन पर बिठाया, स्नान करवाया, दिव्य वस्त्र पहनाए और रुक्मणी जी के पलंग पर बिठाया। भोजन करवा रहे हैं स्वर्ण के थालों में और स्वयं पंखा कर रहे हैं और रुक्मणी पंखा कर रही है। तो वहाँ पर बात पूछते हैं, अरे बचपन के साथी, तू अपने परिवार की कहानी तो बता, ठीक ठाक है, बच्चे ठीक हैं, इतने दिनों में मिले। आइए वहाँ का सुंदर दर्शन करेंगे आप सुदामा का। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। भारत था जब आया, करता भारत था जब
नारी हो तो भाई कृष्ण सुदामा जैसी हो। आज भी याद किया जाता है कि भगवान ने अपने गौरव का, राज का, पद का मान त्याग कर कैसे दीन दरिद्र अपने बाल सखा से मिले और 4 मुट्ठी तंदुल लिए और सुदामा पूरी बुशादी कंचन के महल, हाथियों पर हाथी झूम रहे हैं और वो उनकी ब्राह्मणी मिश्रानी थी, वो भी पहचान में नहीं आई, हीरे मोती के हार पहने चौबारे पर खड़ी और बेचारे घूम रहे हैं मेरा घर कहाँ है। तो बुलाई है कि ये सुदामा पूरी रच दी भगवान ने ऐसी लीला विश्वकर्मा को बुलाकर। तो ऐसी अनेक लीलाएं भगवान ने की। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, उसकी लीलाएं भी अनंत हैं। वो तो कुछ लीलाएं जगत प्रसिद्ध हैं, जितना हो सका मैंने टूटी फूटी भाषा से आपको आह्लादित करने का, आनंदित करने का प्रयास किया है और मैं आशा करती हूँ आपको आनंद आया होगा। बाहर की दुनिया को भूल गए होंगे, भगवान की लीला में आप कितने मस्त होकर बैठे थे। भगवान की कथा ही तो है जो व्यथा को बुला देती है। आज भी उनकी लीला का गान करके, श्रवण करके, भगवान की लीलाओं का दर्शन करके प्रेम युक्त होते हैं, आनंद युक्त होते हैं। और भाई इस जीवन में सारी साधनाओं का जो सार है ना, वो बस भगवान से प्रेम हो जाए, यही सार है। किसी तरह से भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी गोपियों के सामने फीके हो गए थे, वो प्रेम हो जहाँ मैं ना रहे। तो संत जो साधना बताएं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, किसी भी प्रकार से भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान ने 125 वर्ष के बाद अपनी लीला समेटी। बाली का बदला देना था, प्रभास क्षेत्र में जाकर द्वारका के लेट गए। व्याध आया, उन्होंने हिरण की आंख समझकर तीर मारा। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गृह बाण लगाया बालिया प्रभास क्षेत्र के माई, सूंदे ही सुरगे गए यहाँ कुछ बिछरत नाई। भगवान कृष्ण का शरीर नहीं मिला था, भगवान के चरणों में पद्म था। जो हमारे पैर है ना, अगर कोई सिद्ध है, संत है, अवतार है, साधक है, उनके पैरों में निशान होते हैं, शंख का, कमल का, गदा का, धनुष का और पद्म का। ये जो जानकार होते हैं पामिष्ट, उनको पहचान होती है। तो भगवान के चरणों में ऐसे चिन्ह थे और अपनी लीला समेट कर व्याध का, बाली का बदला देकर और फिर सूंदे ही स्वर्गे गए, यानी लीला समेट दी, प्रकाश में स्वरूप में से चले गए। और अर्जुन आदि उनको पता चला कि भगवान लीला समेट कर चले गए और राज छोड़कर जंगलों में चले गए, हिमालय में शरीर छोड़कर वो भी परम धाम सिधारे। और फिर परीक्षित गद्दी पर बैठे, सुखदेव ने उनको भागवत सुनाई। उस भागवत के कुछ अंश संतों की कृपा से, गुरुदेव महाराज की कृपा से आपको सुनाने का प्रयास किया। और भगवान ने ऐसी लीला समेटी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाव से आरती करेंगे। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं पूज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं पूज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मैं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं,
गली